नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है शून्य में ठहरो, सब कुछ मिलेगा। साथियों, आज का ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। तो इस सेशन को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूँ, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। कहानी है एक पागल बाबा और खाली कटोरे की। एक गांव के बाहर एक अजीब संत रहता था। अजीब इसका अर्थ यह है कि न वो कभी मंदिर जाता था, न कोई पूजा पाठ करता था, और न ही इनमें वो कभी विश्वास रखता था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, आंखें बंद किए हुए। कभी कोई उसे कुछ खाने को देते तो वो खा लेता था, नहीं तो वो भूखा ही रहता था। एक दिन गांव के राजा का मन हुआ कि इस संत से कोई ज्ञान लिया जाए। राजमहल में बहुत सुख था, धन था, वैभव था, ऐश्वर्य था, आराम था, लेकिन फिर भी राजा का मन अशांत था। राजा घोड़े पर सवार होकर उस संत के पास आया। संत अपनी आंखें बंद किए बैठा था। राजा घोड़े से नीचे उतरा और संत से कहा, हे महात्मा, मुझे ज्ञान दीजिए। मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरी मदद करें। संत ने अपनी आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से एक खाली कटोरा राजा के सामने रख दिया और बोला कि हे राजन, ये कटोरा भर दो, इसमें तेरा सब कुछ डाल दे। धन, अहंकार, पद, ज्ञान, अनुभव, कल्पना, इच्छाएं, ये सब कुछ डाल दे, तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। राजा हंसने लगा कि ये कैसा मजाक है, खाली कटोरे में मेरा सब कुछ कैसे समा सकता है। संत बिल्कुल शांत स्वर में बोले कि जब तक तुम इस खाली कटोरे में खुद को नहीं डाल देते, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और यह कटोरा तभी भरेगा जब तुम शून्य हो जाओगे। राजा को कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब वह वहाँ से लौटने लगा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे बैठा संत उस खाली कटोरे को ऐसे देख रहा था मानो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हो। मनुष्य का सारा जीवन भराव की ओर दौड़ता रहता है। मनुष्य का सारा जीवन भराव में लगा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस हो, हम चाहते हैं कि हमारा घर सामान से भरा रहे, हम चाहते हैं कि हमारा दिल रिश्तों से भरा रहे, और सिर विचारों से भरा रहे, और आत्मा वह खाली की पुकार कर रही है, पर हम उस खालीपन से डरते हैं। हम शून्य ये शब्द सुनते ही डरने लगते हैं, क्योंकि शून्य का अर्थ है कि तुम नहीं हो। तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी उपलब्धियां भी नहीं है, तुम्हारी असफलता भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन सुनो, परमात्मा वहीं उतरता है जहाँ तुम नहीं होते हो। जहाँ मैं समाप्त हो जाता है, वहीं से ईश्वर प्रारंभ होता है। हमने जीवन को संग्रह की कला बना रखा है। हर दिन कुछ न कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, धन, पद, अनुभव, ज्ञान, और फिर भी भीतर खालीपन का राग गूंजता रहता है। इसीलिए यह कहानी उस खाली कटोरे की कहानी है। उस संत ने राजा को कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया और ना कोई उपदेश दिया, बस एक खाली कटोरा उसके सामने रख दिया, और वही कटोरा परम ज्ञान था। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह पूर्ण रूप से शून्य होता है, खाली होता है। उसमें कोई विचार नहीं होते, उसमें कोई अनुभव नहीं होता,
उसमें कोई मैं नहीं होता और वह सबसे अधिक जीवंत होता है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, समाज उसमें भरने लगता है, संस्कारों से, नियमों से, आदर्शों से, और धीरे धीरे वह भरता जाता है। जब तुम भर जाते हो तो तुम मर जाते हो। जीवन का रहस्य है खाली रहना। जिसने भीतर खाली स्थान रखा, उसमें ब्रह्मांड समा जाता है। जिसने अपने भीतर अहंकार का अंबार भर लिया, उसमें कुछ नहीं समा सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी एक कटोरा है। ध्यान यही तो है, उस कटोरे को खाली करना। ध्यान का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, इच्छाओं को, भविष्य को, स्मृतियों को, चिंताओं को, कल्पनाओं को, स्मृतियों को, सब कुछ छोड़कर एक ऐसे क्षण में टिक जाना है जहाँ कुछ न हो, केवल और केवल शून्य हो। शून्य में ठहरना और वहाँ सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम शून्य में ठहरते हो तो तुम स्वयं से हट जाते हो, और स्वयं से हट गया वही सृष्टि से जुड़ जाता है। तुम्हारे भीतर दो स्थान हैं, एक जो हमेशा बोलता है, वह है तुम्हारा मन, और दूसरा जो कभी नहीं बोलता, बस देखता रहता है, और वही है आत्मा। मन भरता है और आत्मा खाली होती है। जब तुम विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से, स्मृतियों से मुक्त हो जाते हो, तब तुम शून्य होते हो, और फिर जो घटता है वह कहने योग्य नहीं होता है। शून्य एक द्वार है अनंत की ओर जाने का। पर लोग डरते हैं, क्योंकि शून्य का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु किसकी? अहम की, व्यक्तित्व की, मैं की। लेकिन वही तो ध्यान का प्रवेश द्वार है। ध्यान का अर्थ है मरना, लेकिन ध्यान में मरना जीवन को पाना है। राजा उस दिन उस खाली कटोरे से कुछ समझ नहीं सका, लेकिन तुम समझ लेना, क्योंकि तुम में और उस राजा में तनिक भी अंतर नहीं है। तुम भी वैसे ही हो। ये तुम्हारा मन ही एक कटोरा है। अगर तुम उसे भरते रहोगे चाहतों से, आकांक्षाओं से, सिद्धियों से, तो तुम खाली ही रह जाओगे। लेकिन यदि तुम उसे खाली रखते हो प्रेम के लिए, मौन के लिए, ब्रह्मांड के लिए, तो वही शून्यता सब कुछ बन जाती है। तुम शून्य में ठहरो हर रोज 10 मिनट। तुम एक प्रयोग करो, सिर्फ बैठो और कुछ भी मत करो। अपनी आंखें बंद करो और मन में जो भी आ रहा है उसे ही देखो, मगर उसे पकड़ो मत। जैसे जैसे तुम देखते रहोगे वैसे वैसे एक दूरी बन जाएगी, और फिर धीरे धीरे सब कुछ गायब हो जाएगा, और केवल तुम रह जाओगे, बिना किसी शब्दों के, बिना किसी स्वर के। बस मौन, बस शांति, और वही है शून्य। शून्य में एक गहराई है जिसमें उतरने पर तुम सब कुछ पा लेते हो। परमात्मा को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो सदा ही तुम्हारे पास है। बस तुम्हारे मैं के कारण वो दिखाई नहीं देता। जो तुम हो वो हटे, तभी वह जो अनंत है वह प्रकट होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने भी कहा कि निर्वाण का अर्थ है शून्य, और लाओ त्से ने भी कहा कि सब कुछ तभी मिलता है जब कुछ भी ना चाहो, और कृष्ण ने भी गीता में कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता न कर। अर्थात तुम शून्य में ठहरो। प्रेम शून्य में जन्म लेता है, ध्यान शून्य में घटता है, और परमात्मा शून्य में ही प्रकट होता है।
इसीलिए जो भीतर से भरता जा रहा है वह बाहर से खाली होता जा रहा है, और जो भीतर खाली हो रहा है वह संपूर्ण से भरता जा रहा है। शून्य कोई अंत नहीं है, यह तो आरंभ है एक नए जीवन का, एक नई दृष्टि का। बस वही क्षण तुम्हारा ध्यान है, वही क्षण तुम्हारा मोक्ष है, वही क्षण परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। तुम शून्य में ठहरो, सब कुछ मिलेगा। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।